भारत में अब 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग कोविड वैक्सीन लगवा सकेंगे। अभी तक इस उम्र के उन लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी जो किसी बीमारी के शिकार हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा समेत करीब 10 राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा में रोहतक के पीजीआई में आज 22 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सनसनी फैल गई। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में बुधवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी थी। धीरे धीरे आग एच ब्लॉक वार्ड 11 तक पहुंच गई। दमकल अधिकारी अतुल गर्ग ने बताया कि जब आग लगी तब आईसीयू वार्ड के अंदर 60 मरीज भर्ती थे। उसके कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है। मध्य प्रदेश में इस साल मार्च में ही गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गर्मी इस कदर है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो वहीं भोपाल में भी 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पाबंदी 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पंजाब में पहले 31 मार्च तक सख्ती लागू थी, अब यही सख्ती 10 अप्रैल तक लागू रहेगी। कोरोना संक्रमण अब देश में फिर भयावह रूप ले रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामले चिंताजनक हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू समेत राज्य स्तर पर तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए वित्त वर्ष में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होने जा रही हैं। मारुति सुजुकी समेत तमाम ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल से कार और बाइकों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी, बिहार में भी कोरोना का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां पिछले 1 सप्ताह में कोरोना के सक्रिय मामले दोगुने हो गए हैं, वहीं बिहार में पिछले 2 दिन में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। शिवसेना ने एक बार फिर सामना अखबार के अपने संपादकीय में अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात पर खबरों को अफवाह बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी अपनी विफलता और निराशा के कारण सकपकाई हुई है। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में 31 मार्च तक लागू नाइट कर्फ्यू और सभी प्रतिबंध अब 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इसके बाद आगे की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। म्यांमार की सेना ने देश के पूर्वी हिस्से पर मंगलवार को और हवाई हमले किए, जिसके बाद हिंसा की स्थिति और गहरा गई। हमलों के बाद करेन जातीय अल्पसंख्यक के हजारों लोग सीमा पार करके शरण के लिए थाईलैंड पहुंचे। वियतनाम एयरलाइंस फ्लाइट अटेंडेंट को कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। खबरों के मुताबिक शख्स कोरोना संक्रमित था और इसके बावजूद वो लोगों से मिलजुल रहा था। दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 12,85,55,000 के पार पहुंच गया है। वहीं चीन के वुहान से पहली बार दुनिया के सामने आए कोरोना वायरस की उत्पत्ति का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है।
कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि इस घातक विषाणु के स्रोत का अब तक पता नहीं चला है और सवालों के जवाब पाने के लिए आगे और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। कई कंपनियों ने अब अनलिमिटेड छुट्टियां शुरू की गई हैं। काम होने पर आप चाहे जितनी छुट्टियां ले सकते हैं। अब सीएल, सीक लीव या दूसरी छुट्टियों के लिए मैनेजरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी तेजी है। भारत में बड़े पैमाने पर सरसों तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार सरसों की नई आवक के बावजूद इसके दाम घटे नहीं हैं। राजधानी दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट में अब ये जानकारी देना अनिवार्य होगा कि परोसा गया मीट झटका है या हलाल। राजधानी दिल्ली के उत्तरी नगर निगम ने मंगलवार को इस बाबत प्रस्ताव पास किया। नगर निगम में आने वाले सभी रेस्टोरेंट और मीट की दुकानों पर इससे जुड़ी जानकारी देनी होगी। जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने पर रोक लगाने के लिए यूपी और एमपी के बाद गुजरात में भी लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है। इसके लिए गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में संशोधन किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने गाड़ियों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए परमिट लेने की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले सरकार ने 31 मार्च 2021 तक परमिट की आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर अब तारीख को बदल दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 का आखिरी दिन है। कल यानी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। अगर आप इस वित्त वर्ष की अपनी कमाई पर टैक्स छूट हासिल करना चाहते हैं तो निवेश करने का आखिरी दिन है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में खुदकुशी की वजह मानसिक तनाव बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई है। अब हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म 9 अप्रैल को रिलीज नहीं की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित वैकेशन सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव पहुंच गई हैं। उन्होंने मालदीव से एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में वो बेहद सुंदर दिखाई दे रही हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज को कल हिरासत में लिया गया था। कल शाम एजाज के घर रेड के दौरान कुछ टैबलेट्स भी बरामद हुई थी। मनोरंजन जगत इस वक्त कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड के खतरे से पूरा एहतियात बरतते हुए कलाकार अपने प्रोजेक्ट शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रियलिटी डांस शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा है। पुजारा की छवि टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज के तौर पर रही है, लेकिन वो अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत को टीम की कमान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से मिली है। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि अगर उन्हें फिर से मौका मिलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करना पसंद करेंगे। स्मिथ को 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में 1 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा था।